Hey guys, welcome back to my channel. So my name is Aditi Garg and I'm a chartered accountant by profession, but I create a lot of other content on this channel related to fashion, lifestyle, vlogging and a lot of food related content as well. So it's a wholesome channel and if you are new here, please go watch the previous videos, shorts and अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को फॉरवर्ड करो एंड प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को बिकॉज आई रियली नीड इट. It gives me motivation to keep on going and keep on continuing this channel. So now after this long intro, let's quickly start the video. So मैंने बहुत पहले, I know बहुत पहले भी नहीं, मतलब like it's as per the schedule, but हाँ because I do a full job on my weekdays, तो मैं इतने रेगुलर लॉन्ग वर्जन के वीडियोस अभी नहीं प्लान कर पा रही हूँ. बट आई एम ट्राइंग टू बी मोर पंचुअल एंड टू बी मोर रेगुलर इन क्रिएटिंग दी लॉन्ग वर्जन वीडियोस. सो अभी तो एज पर शेड्यूल आई नो बिकॉज बीच में मुझे एक दूसरा लॉन्ग वर्जन वीडियो डालना ज़रूरी था बिकॉज आई डेंट वांटेड कि वेडिंग सीजन पूरा स्किप हो जाए और उसके बाद मैं वो वीडियो डालूँ जो मैंने हॉल डाला है अभी रिसेंटली. तो इसीलिए मैंने बीच में ना वो वीडियो डाला इंस्टेड ऑफ डूइंग दी फर्स्ट पार्ट ऑफ द महाकाल व्लॉग एंड देन द सेकंड पार्ट ऑफ द महाकाल व्लॉग. सो दिस इज द सेकंड पार्ट जिसका मैं अभी इंट्रो शूट कर रही हूँ ये. सो दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड पार्ट ऑफ माय उज्जैन महाकाल ट्रिप. सो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में काफ़ी सारा बैकग्राउंड दे दिया था ट्रिप के बारे में. एट द एंड मैंने कॉस्ट और इन सबको भी ब्रेक डाउन कर दिया था, तो मैं वो सब कुछ बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना चाहती हूँ इस वीडियो में. एंड ऑलरेडी द फर्स्ट व्लॉग मैं लिंक कर दूंगी सो दैट आप लोग जो नए हैं अभी और उन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा प्लीज़ चेक करो बिकॉज एक्चुअल डे ऑफ द महाकाल विजिट तो उसी में है. अब सेकेंड जो इस व्लॉग में आने वाला है विल बी द रिमेनिंग डेज ऑफ द ट्रिप जिसमें मैं ओमकारेश्वर गई थी विच इज़ ऑल्सो अनदर ज्योतिर्लिंग. मैं वो कैसे गई थी ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पूरा पता चल जाएगा. एंड वेयर आई स्टेड ऑल्सो बिकॉज इसमें थोड़ा सा पार्ट आएगा जब मैं उज्जैन के बाद इंदौर गई थी एंड इंदौर में मैंने कहाँ घूमा इवन दो वो ज़्यादा नहीं था बिकॉज आई हैड माई फ्लाइट ऑन द सेम डे. तो वो सब कुछ पार्ट इसमें कवर्ड है एंड विदाउट टेकिंग सो मच ऑफ योर टाइम ऑन दिस इंट्रो आई थिंक आई विल क्विकली जम्प टू द वीडियो एंड हेयर इज द व्लॉग. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. सो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही उठी थी. सो मैंने जस्ट आई हैड फ्रेशन अप और उसके बाद मैं अब अपनी मॉर्निंग कॉफ़ी पी रही हूँ बिकॉज पूरा दिन रहना है एंड दिस इज़ अ रिक्वायरमेंट. उसके बाद जैसे मैंने आपको रात को बताया ना हमारी बस है अराउंड 10 बजे. सो वी हैव टू क्विकली गेट रेडी. अभी 8 ऑलरेडी बज चुका है और यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट भी है जो 8 बजे से ही स्टार्ट होना था. सो वैसे ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ हमें जाना है, 3 किलोमीटर ही है अराउंड जहाँ पे हमें बस कर जाना है, बट स्टिल वी नीड टू क्विकली गेट रेडी. तो इसीलिए माई भाई इज़ इन दी वॉशरूम एंड देन उसके बाद क्विकली मैं फटाफट नहाने जाऊँगी क्योंकि आज भी हेयर वॉश नहीं करना है. कल तो मुझे हेयर वॉश करना था तो बहुत सारा टाइम लगना था विच आई वॉज अवेयर ऑफ. लाइटिंग बहुत ही ऑफ आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं किधर साइड से क्लियर होगा बट ठीक है. तो मुझे ना हेयर वॉश करना था कल तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था बट अब मुझे हेयर वॉश नहीं करना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी कल हेयर वॉश कर रखा है. तो अभी मेरा प्लान है फटाफट जस्ट नहा के रेडी हो जाना. और मैंने ना आई डोंट नो मैंने आपको ये बताया नहीं बताया, मैं रिपीट बोल रही हूँ. मैंने ना एक सूट मंगाया था मिंत्रा से सो ताकि मैं कल नया सूट पहन सकूँ बट वो ऑलरेडी नहीं आया और फिर मैंने वाला सूट कल पहना. अब एक्चुअली यार मैं बहुत कम इंडियन वेयर पहनती हूँ तो इतने ज़्यादा इंडियन वेयर मैं रखती नहीं है तो मेरी क्लोथ आपको रिपीटेटिव दिखेंगे. अब आई डोंट नो यू लाइक इट और नॉट बट आई डोंट वांट कि मैं अपने कपड़ों को वेस्ट करूँ बिकॉज मैंने एक बार उसे यूट्यूब पे दिखा दिया था. सो अभी आई हैव 2 ऑप्शन जिसमें से एक एक्चुअल में नया है बट वो ना वाइट कलर का है. तो आई डोंट थिंक सो कि वाइट कलर का कपड़ा मैं पूरे रास्ते वाले ट्रैवल वाले ट्रिप पे पहनना चाहती हूँ बिकॉज उसमें क्या है वो गंदा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. आई डोंट वांट को ख़राब हो जाएगी बार में पहन के. ऑलरेडी मैंने एक गलती कर दिया. सो मैं ना जिस दिन यहाँ से ट्रैवल कर रही थी ना तो मेरा भाई डायरेक्टली रेलवे स्टेशन पे आया था तो मुझे लगा कि व्हाट इफ़ ही हैज़न्ट हैड डिनर. तो मैंने ना घर पे आलू के परांठे बने थे तो आई पैक्ड इट बिकॉज मेरी ट्रेन ना वो वाली थी जिसमें ना डिनर और ये सब नहीं होता बिकॉज ऑब्वियसली रात को सोने वाली ट्रेन थी. वैसे हमने एसी वाला कंपार्टमेंट कर रखा था बट स्टिल वो सोने वाली ट्रेन थी तो उस पर ना वैसा वाला तो होता नहीं है
जैसे एसी चेयर कार में वंदे भारत में आपको खाना मिलता है, राइट। तो मैंने क्या करा, आई पैक दोज पराठास एंड मैंने थोड़ा सा अचार भी रख लिया ना बॉक्स, कि अगर उसको भूख लगेगा तो वो पहले खाने से सोने से पहले खा लेगा। एंड देन उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैं आपको ये कपड़े बता रही हूँ ना कि मैं वाइट कलर के कपड़े हैं, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसके लिए मैंने गलत प्लाजो रख लिया है एंड आई शुड कीप अनदर प्लाजो। बट मैं सूटकेस ऑलरेडी पैक कर चुकी थी और बहुत लेट हो रही थी, मुझे वहाँ से अकेले निकलना था। तो वट आई डिड, जिसमें मैंने वो लंच बॉक्स रखा था ना जिसके अंदर पराठे और वो थे, तो यूजुअली आई यूज़ कांच के लंच बॉक्सेस, बोरोसिल वगैरह के टिफ़िन बॉक्सेस ऑफिस ले जाने के लिए। बट मैंने वहाँ पे क्या गड़बड़ किया, क्योंकि मुझे लगा कि वो कांच वाला कहीं रास्ते में टूट ना जाए या फिर मैं यहाँ लेके आऊँगी छूट ना जाए, तो मैंने क्या किया, प्लास्टिक वाले बॉक्स में पैक किए थे उस टाइम पर पराठे, और मैंने वो वाइट वाला प्लाजो भी उसी बैग में डाल दिया। उससे से पूरा अचार का वो येलो वाला उस प्लाजो पे लग गया है। वो प्लाजो वो था जो मैंने मिंत्रा हॉल में दिखाया है और लिटरली मैंने एक बार भी नहीं पहना था और मुझे बहुत पसंद था। मैंने मिंत्रा वाले हॉल में आपको दिखाया है, उसका लिंक भी डाला था मैंने, आपने अगर चेकआउट किया हो मिंत्रा वाला हॉल तो आपको पता होगा। और वो पूरा येलो हो चुका है और वो वेस्ट हो गया है। अभी मैंने रख लिया, बट मुझे पता है वाइट पे से येलो कहाँ ही निकलेगा। मुझे बस इतना देखना है कि अगर बाई चांस ये है कि वो कुर्ते के अंदर कवर होने वाले पोर्शन पे येलो लगा है तो आई कैन स्टिल वेयर इट, मतलब लाइक वंस और ट्वाइस, बिकॉज मैंने एक बार भी नहीं पहना है, इट्स मनी वेस्ट। तो ऑलरेडी मैं वो ख़राब कर चुकी हूँ, इसलिए मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं वाइट कपड़े पहनूँ और उन्हें ख़राब कर लूँ। सो आई थिंक आई एम गोना वेयर दैट पर्पल सूट जो मैंने अपने अभी 3 लुक्स क्रिएट करे थे मैंने नवरात्रि वाले ना, उसमें भी एक लुक में वो पर्पल वाला सूट दिखाया था और आई वोर इट टू माई सिस्टर्स रोका ऑल्सो। सो आई थिंक मैं वही पहनने वाली हूँ, बिकॉज एटलीस्ट 3 बार तो पहनो यार कोई सूट लेकर। ऐसे भी मम्मी पीछे पड़ी रहती है मेरे, बिकॉज आई रियली वेस्ट अ लॉट ऑफ क्लोथ्स स्पेशली इन वेयर्स। सो So I think that's it. I'll catch you when I'm all ready and maybe मैं ब्रेकफास्ट के लिए जा रही हूँ तब, ठीक है ना। सॉरी मैं ना कुछ भी शूट नहीं कर पाई एंड दिस इज़ मी ऑल रेडी टू फाइनली गो। आई एम ऑलरेडी कैरिंग माई लगेज बिकॉज बहुत लेट हो गया, माई बस ना छूट जाए। बट आई ब्रोक माई इयर रिंग्स, नथिंग टू वेयर ऑल्सो बिकॉज मैंने एक्स्ट्रा कैरी नहीं किए थे। सो आई विल कैच यू एट ब्रेकफास्ट, ओके। सो फाइनली वी बोर्डेड द बस और बस के सर्विसेज ऑनेस्टली इतने अच्छे नहीं थे, मतलब लाइक द स्पेस बिटवीन द लेग्स वॉज वेरी लेस। सो यू प्लीज़ चेक इट आउट बिफोर यू बुक द बस, दैट इज़ द ओनली थिंग आई थिंक जो प्रॉब्लम था वहाँ पे। सो हमारा बस बीच में एक जगह रुका भी था जस्ट टू लेट पीपल फ्रेशन अप एंड एवरीथिंग। ऑटोज़ एंड एवरीथिंग, तो हमने भी ऑटो कर लिया था, ज़्यादा दूर नहीं था और आई थिंक उसने वही 50-60 रुपीज़ हमसे लिए थे टू टेक अस टू जहाँ से ओंकारेश्वर का एंट्री होता है। तो या यू कैन सी एक बहुत ही खूब सा रास्ता था, लाइक बिकॉज ये थोड़ा सा हिल पे बना हुआ है तो उस तरीके का। एंड देन द ऑटो वाला ड्रॉप्ड अस टू दैट प्लेस और प्रॉब्लम कैरिंग लगेज बिकॉज वी चेक इट आउट फ्रॉम द होटल एंड एट द एंड ऑफ द डे बस वाले ने बोल दिया था कि आप बस में मत छोड़ो लगेज और अपने साथ ही लेके जाओ। तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो गया, प्लीज़ मैनेज दैट अगर आपके साथ ऐसा होता है तो। सो दिस वॉज लाइक दी रास्ता, यू हैड टू क्रॉस अप ये ब्रिज और उसके बाद वहाँ पे जाके ओंकारेश्वर था। तो हमने अपना सामान जहाँ से प्रसाद लिया था उन आंटी के पास रख दिया था, ओला सूटकेस और थोड़ा सामान हम कैरी कर रहे थे जैसे लाइक लैपटॉप से नहीं थे। काफ़ी सारा वॉकिंग हो गया था, मतलब लिटरली काफ़ी सारा वॉकिंग हो गया था बिकॉज बहुत लंबे लंबे रास्ते बने हुए हैं जाने के लिए और ओंकारेश्वर में ना काफ़ी ज़्यादा रश था और हमारी बस का टाइम वापस जाने का एक फिक्स्ड था, तो हमें नहीं चाहिए था कि हमारा बस रह जाए। तो यहाँ पे भी ना लाइक जो मतलब आई वोंट से कि जैसे महाकाल उज्जैन में फिक्स्ड है कि आप एंट्री फीस देकर आप कैन गेट VIP वाला दर्शन, बट यहाँ पे भी एक सिस्टम था। सो आइडियली वी टुक दैट एंड ताकि थोड़ा लाइन
छोटा हो, बट मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल लगा नहीं क्योंकि वहाँ भी लाइन काफ़ी बड़ा था. आई थिंक दे टुक 300 रुपीज़ पर पर्सन, और वो भी रास्ता लाइन काफ़ी बड़ा था. तो अगर आप ओमकारेश्वर जाते हो तो थोड़ा टाइम लेके जाओ सो दैट आप पूरा देख सको. एंड देन ओमकारेश्वर के अपोजिट डायरेक्शन में देयर इज ऑल्सो टेम्पल महाबलेश्वर शिवलिंग है. तो इट इज़ सेट कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको दोनों जगह जाना चाहिए. तो देन वी वेंट देयर. सारी जगह के दर्शन करने के बाद ना वी आर फाइनली एट द बस स्टॉप, और अभी बस चलने में ना ऑलमोस्ट 1 घंटा है. सो आई थिंक हमें काफ़ी सारा वेट करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 1 घंटा. बट इसके अलावा और कोई जगह थी भी नहीं जाने के लिए, और मुझे सर में दर्द हो रहा है. सो आई थिंक हम चाय पी लेंगे यहीं कहीं आसपास. आई डोंट नो आपको कितना आवाज़ आ रहा होगा बिकॉज बहुत शोर है. ऑल दी खाने के ऑप्शंस ना आपको जब आप दर्शन करके आओगे तो वहाँ पे ही मिल जाएंगे. हमने भी वहाँ पे से ही एक थाली लिया था विद दाल चावल एंड एवरीथिंग. एंड देन वापस बस का जर्नी किया. एंड आई स्लेप्ट ऑलमोस्ट सारे रास्ते, इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया. एंड उसने हमें ना इंदौर में एक पॉइंट था वहाँ पे ड्रॉप कर दिया था, जो मेन पॉइंट है. लाइक वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था, ऐसा बिल्कुल भी था, मतलब मेन सिटी में. एंड देन हमने फिर से एक ऑटो किया. सो ऊबर एंड ओला आर इजली एक्सेसिबल, बहुत ज़्यादा सर्विसेज है वहाँ पे ऊबर और ओला की. हमने भी मोस्टली ऊबर ओला यूज़ किया था, स्पेशली इन इंदौर. देन वी बुकड अ ऑटो एंड उसके बाद वी रीच टू आवर होटल एट नाइट. और लिटरली द रास्ता, द इंदौर सिटी इज़ सो प्रिटी, लाइक so good, so pretty. So this was our hotel and we checked it in the hotel then. ये छोटा सा क्लिप है रूम का. सो इट वाज 2 सिंगल बेड्स एंड देन एन अटैच्ड वॉशरूम एंड एवरीथिंग. वेरी सिंपल क्यूट रूम. यही होगा हमें ना डिनर करना था तो काफ़ी लेट हो चुका था. सो हमने डिसाइड किया कि ऐसे आसपास चेकआउट कर लेते हैं, कोई भी छोटी मोटी जगह होगी तो विल गो देयर. सो देयर वॉज दिस वेरी लाइक छोटा सा कैफ़े, आई थिंक लाइक फॉर कॉलेज पीपल ऐसे करके. तो वहाँ पे हमने 2 बर्गर ऑर्डर किए थे, फ्राइड मोमोज, एंड देन वी ऑल्सो हैड लेमन आइस टी एंड आई थिंक किट कैट शेक. द फूड वॉज नॉट एट ऑल गुड, लाइक लिटरली वेरी वेरी बैड. Hey guys, so just to catch you up a little bit, so अभी हम इंदौर में हैं and it's the third and the last day of the trip. So the scene is कि अभी हम यहाँ ब्रेकफास्ट करने जाना है. So बिना नहाए we'll go and have our breakfast. उसके बाद we'll take bath and get ready और final checkout कर देंगे. But we'll keep our luggage here only because हमें अभी थोड़ा सा घूमने जाना है. So there is a temple. यहाँ पे लॉर्ड गणेश का एक टेम्पल है, खजराना, आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ, बाकी मैं यहाँ लिख दूँगी. सो वो टेम्पल है. तो हमने डिसाइड किया एटलीस्ट हम इंदौर में है तो वो तो चले ही जा रहे हैं, बाकी वी विल डिसाइड वेयर टू गो. और इंदौर में आई थिंक नमकीन फेमस है तो थोड़ा सा वो शॉपिंग करना है. सो हाँ, अभी तो यही है. सो आई जस्ट क्विकली चेंज इनटू समथिंग जिसमें मैं नीचे जाके ब्रेकफास्ट कर सकूँ. और उसके बाद So then we did breakfast, a lot of breakfast, and then I started getting ready. So these are all the products जो मैंने use किए थे. So obviously didn't wanted to use foundation because पूरा दिन रहना था. So मैंने बस थोड़ा सा concealer use किया था, like to just conceal my under eyes. And this is the serum that I used. And obviously to set it up, my favorite MAC Studio Fix. Yeah, so this is just I wanted to show that these are the makeup items. So I'm just getting ready and thought of showing you the outfit. So this is what I'm gonna wear. ये ना मेरा पिंक वाला जो कुर्ता that I have shown you multiple times ना, उसका एग्जैक्ट सेम है इन ब्लू कलर.
द फोन इज रिंगिंग, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. सो ये ना मेरा स्मॉल साइज है इसके अंदर एंड ब्रांड इज़ नूर चिकनकारी. सो इफ़ यू वांट टू चेक दिस आउट, ये मेरा थर्ड कुर्ता है फ्रॉम द ब्रांड एंड आई रियली लाइक देयर क्वालिटी. सो लेट मी जस्ट शो यू कैसा लगता है पहन के. यस, सो दिस इज़ हाउ द कुर्ता इज़ लुकिंग. मैंने बोला था थोड़ा सा मेरे लूज आता है, बट वैसे अदरवाइज इट्स फाइन. एंड नीचे आई एम वेयरिंग दिस चिकन प्लाजोज. या सो लेट्स जस्ट क्विकली गेट रेडी बिकॉज हमारे चेकआउट का टाइम ऑलरेडी हो चुका है. सो लेट्स जस्ट क्विकली रैप दिस अप. सो दिस वॉज द गेट जहाँ से हमने एंट्री ली थी और इसके बराबर में भी कुछ प्रसाद वाले शॉप्स थे. एंड प्रसाद वाले शॉप्स ना मेजरली जो है ना वो दूसरी एंट्री साइड से हैं, जो आई विल शो यू लेटर बिकॉज मैं वहाँ पे ना दर्शन करने के बाद गई थी. बिकॉज वहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स थी जहाँ में से ना मैंने एक जगह से ये ब्रेसलेट परचेज़ किया था, वेरी विद द क्यूट सा चार्म. देन हमने फिर से ऑटो किया एंड वी वेंट टू एक्चुअली अ प्लेस कॉल्ड, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सा महल था, बट हाँ दिस इज़ द प्लेस. हम वहाँ गए लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये क्लोज था बिकॉज उस दिन ना वहाँ पे जो स्ट्रीट मार्केट लगता है वो लगा हुआ था और हमने चेक नहीं किया था पहले गूगल पे. सो वहाँ पे 2 इस तरीके के मॉन्यूमेंट्स हैं, तो उसमें से हमने डिसाइड किया कि वी गो टू दिस, बट अनफॉर्चुनेटली ये बंद था और फिर हमारे पास टाइम नहीं था दूसरी जगह जाने का बिकॉज वो काफ़ी दूर था. सो देन हमने ना फिर से कुछ लंच का टाइम चला लंच, तो यहाँ पे ना ये मूंग दाल की कचौड़ी मिली थी विद चटनी एंड इट वाज सो टेस्टी ना, लिटरली बहुत टेस्टी था. देन हमने नारियल पानी लिया, वी ऑल्सो हैड अ कुल्फी. और ये सब चीज़ें ना मैं अपने भाई के साथ शेयर कर रही थी बिकॉज वी हैड टू ईट अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो हमने डिसाइड किया था कि हम थोड़ा थोड़ा लेंगे और सब कुछ टेस्ट कर लेंगे. दिस वाज द प्लान. देन वी वेंट टू दिस प्लेस, ये छप्पन स्ट्रीट है वहाँ पे. इसके लिए ना मैंने बहुत पहले शॉर्ट भी क्रिएट किया था कि व्हाट आई एट इन छप्पन स्ट्रीट. सो एक्चुअली हमें जाना यहाँ पे इसलिए था क्योंकि जिस शॉप से मुझे लग रहा है तुम्हारे लाहौर ही जाना पड़ेगा. इंदौर इज़ फेमस फॉर नमकीन. वो शॉप इस जगह पे थी एंड दिन के टाइम में भी यहाँ पे इतना रश था लाइक अराउंड 2-3 बजे, जैसे कि इवनिंग में दिल्ली में आपको मिलता है. बट हमने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी लाइक पाव भाजी और हॉट डॉग एंड एवरीथिंग. एंड देन फिर हम अपने होटल गए, भी पिक्ड अप आवर लगेज एंड हमने कैब किया टू दी एयरपोर्ट. एंड वेरी स्मॉल लिटिल एयरपोर्ट, थोड़ा सा डिले चल रहा था विस्तारा की तरफ से बिकॉज मेरा फ़्लाइट होता विस्तारा था. एंड देन मैंने ना वो सूट चेंज कर लिया था बिकॉज ऑब्वियसली सूट में ट्रैवल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता और दिल्ली में थोड़ा ठंड भी था उस टाइम पे. So I switched back to this sweatshirt from H&M and then after Antina we got some time to go to the lounge. So हमने lounge में थोड़ा सा खाना खाया था which was I think राजमा चावल, खिचड़ी, थोड़ा सा मीठा and then some salad. This is all what me and my brother had. एंड देन विस्तारा में भी एक्चुअली डिनर था जो मैंने नहीं किया था बिकॉज मैं ऑलरेडी लाउंज में खा चुकी थी. एंड दैट इज़ ऑल. देन वी लैंडेड टू दिल्ली एंड होम इज़ होम. सो आई होप यू पीपल एंजॉयड द व्लॉग और मैंने सारी डिटेल्स इंक्लूड करने की कोशिश करी है. बट इसके बाद भी अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है कि मैं कहाँ रुकी थी, मैंने होटल कैसे बुक किया था, जनरली होटल का कॉस्ट क्या था और ट्रैवलिंग से रिलेटेड की क्या ऑप्शंस है या फिर लाइक दी कम्यूट जो मैंने यूज़ किया विद इन द सिटी, उसके बारे में अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग फूडिंग ऑल्सो, तो आप प्लीज़ 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 कमेंट करो और प्लीज़ कमेंट करो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इफ़ यू वांट टू सी मोर ऑफ दिस कंटेंट लाइक मोर ऑफ द व्लॉग्स बिकॉज आई पर्सनली रियली लाइक टू ट्रैवल और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी जॉब के साथ साथ ट्रैवल भी कर सकूँ. सो मैंने काफ़ी सारा जो ट्रैवल था वो व्लॉग नहीं किया ज़्यादा बिकॉज एज आई मेंशन अर्लियर ऑल्सो कि मैं चाहती हूँ कि मैं जहाँ जा रही हूँ मैं उस चीज़ को भी इंजॉय कर पाऊँ. बट अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू व्लॉग मोर ऑफ माई travel and other vlogging also. If you like please let me know कि आपको कैसा कंटेंट देखना अच्छा लगता है. And as of now I am gonna say bye till next time.